प्राचीन माया सभ्यता का गायब होना हमेशा से एक रहस्य रहा है। लोग इस रहस्यमय राष्ट्र के बारे में उत्सुक हैं। आइए आज धीरे धीरे इस प्राचीन जनजाति के रहस्य को उजागर करें। घने उष्णकटिबंधीय वन में एक साफ सुथरे आदिवासी समुदाय का वास है। इस वन के अंग बनकर वे अपनी जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत को प्राकृतिक विश्व पर निर्भर पाते हैं। इस समुदाय को टाइगर पंजा नाम से जाना जाता था। उस समय वह एक वन्य सुअर के शिकार में लगे थे। सोच समझकर की गई योजना के जरिए उन्होंने सुअर को उनके तैयार किए गए जाल में फंसा लिया और इस तरह देवताओं का सफलतापूर्वक आखेट हुआ। वे भोजन साझा करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न होता है। जनजाति के मोटे आदमी जो अपनी पत्नी से संतान नहीं पा सके अक्सर हंसी के पात्र बनते थे। टाइगर पंजे के पिता के नीचे अनेकों बच्चे होते हुए वह एक सफल व्यक्तित्व माने जाते थे। उन्होंने मोटे व्यक्ति को अपनी सफलता का राज दिखाया। यह है मिर्च, इसे लगाने पर आप सब कुछ कर सकते हो। मोटे आदमी ने अक्सर सिर हाँ में हिलाया और अपने गुरु का धन्यवाद किया। तभी उन्होंने पास की प्रवासी जनजातियों का एक समूह देखा और उनकी आंखों में डर था। पता चला कि वे हालिया हमले के शिकार हो चुके और एक सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। बाघ के पंजे को जो कुछ भी सामने हुआ था उससे वह स्तब्ध रह गए। उनके चले जाने के पश्चात उसने पीछा किया और जनजाति में वापस आ गया। बाघ के पंजे के पिताजी ने उनसे बोला कि परिवार के गांव में बुजुर्ग माताओं और बच्चे उनकी समृद्ध वापसी का स्वागत कर रहे हैं। मोटे आदमी की सासू मां, क्योंकि उसने संतान नहीं दी थी, दूर से चिल्लाई और मोटे आदमी उसी क्षण अपनी पत्नी को खोजने दौड़ पड़ा। इसके तुरंत बाद मोटा आदमी मिर्च के कारण घर से बाहर भाग गया। इससे फिर समुदाय में खुशी की लहर दौड़ दी। हंसी गांव के हर कोने में फैल गई और यहाँ तक कि बच्चे भी एक अज्ञात मुस्कान बिखेर रहे थे। ज्यों-ज्यों ताईयान ढलने लगा, दिन भर के थके हुए लोग आग के पास बैठ गए। चुपचाप गांव के बुजुर्गों की रोमांचक और दिलचस्प कहानियां सुन रहे थे। सामान्य दिन को धुनों और तालों के साथ संपन्न करें, परंतु गीत और नृत्य के अंत में दुख अंकुरित हुआ। सुबह की भौंक ने बाघ के पंजे को नींद से जगा दिया। कुत्ते की भौंकना अचानक थम गई और उसे एहसास हुआ कि खतरा सामने था। दुष्ट माया साम्राज्य सैनिकों के एक समूह ने अपने क्षेत्र में तोड़ दिया। घबराहट में टाइगर पंजे ने जल्दी से अपनी पत्नी और युवा बेटे को छिपा दिया, जो लिक्का के साथ गर्भवती थी। गांव के सामने गंजे सिर में था। दुश्मन ने पूरे गांव को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। वह विरोध करने के लिए उठा और लगभग एक समुराई को मार दिया। दुर्भाग्य से वह संख्या से अधिक था और अंततः जनजाति के साथ एक बंदी बन गया। क्रुद्ध समुराई ने बाघ के पंजे को मारने की इच्छा जताई और नेता ने उसे रोक लिया। क्योंकि वह युवा एक कैदी था, इसलिए गुस्साए माया योद्धा ने बाघ के पंजे के पिता को मार डाला और पूर्व का वन सम्राट मर गया, किंतु उसने डर का सामना नहीं किया। सभी युवा वयस्कों को कैद किया गया। वह केवल अपनी पत्नी को दुश्मन द्वारा अपमानित करते देख सकता था और असहाय रूप से कराह सकता था। अधिकांश जनजाति का संहार हुआ था और केवल छोटे बच्चे छोड़ दिए गए थे। केवल बाघ के पंजे की पत्नी बची थी जो पकड़ी नहीं गई थी। लोग बांस के खंभों से बंधे जंगलों से होकर पशुओं की तरह चल रहे थे और नदी को पार करते हुए अग्रसर थे। समुराई ने बंधकों को यातना देना जारी रखा। राह में कई विघ्न और बाधाएं थीं। उन्हें पता नहीं था कि अंत में उन्हें कहां ले जाया जाएगा और क्या होगा।